आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। सर, होली को लेकर ब्रीफिंग किया गया, क्या कुछ टास्क दिया गया? देखिए, होली को लेकर के सभी पदाधिकारीगण, स्थानीय पदाधिकारीगण और अपने जो मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारीगण प्रतिनियुक्त किए गए हैं, उन सबका आज ब्रीफिंग संयुक्त रूप से किया गया है। सभी लोगों को काफ़ी सतर्क होकर के अच्छे ढंग से होली का पर्व संपन्न हो सुनिश्चित कराने के निर्देश दिया गया है। हम लोगों ने यह भी निर्देश दिया कि सभी जगह पूरी सतर्कता के साथ होलिका दहन से लेकर के जुमटा जुलूस तक उपस्थित रहेंगे फील्ड में और देखते रहेंगे। इसमें कोई भी अगर असामाजिक तत्व द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई माहौल डिस्टर्ब करने का या ऐसा कोई प्रयास किया जाएगा, तो कठोर से कठोर कार्रवाई करने का भी हम लोगों ने निर्देश दिया है। एट द सेम टाइम जो शांति प्रिय लोग हैं उनको कोई कठिनाई नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, और होली का पर्व और रमज़ान की महीना भी चल रहा है, दोनों पर्व अच्छे ढंग से संपन्न हो और चलते रहें, इसी के संबंध में निर्देश दिए। सर, कल जुम्मे की नमाज हुई है और लोग होली नहीं खेलेंगे, उसको लेकर के क्या सतर्कता बरतने के लिए हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया। सभी पदाधिकारीगण सतर्क रह करके, और गया जिला में ऐसा कोई कभी दिक्कत नहीं हुआ है और उम्मीद है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। होली को लेकर क्या कुछ टास्क दिया गया है? देखिए, आज होलिका दहन है और कल होली का त्यौहार मनाया जाना है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में अभी हमारे और डीएम साहब के द्वारा संयुक्त रूप से जितने भी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी विभिन्न स्थलों पर प्रतिनियुक्त हैं उनकी ब्रीफिंग की गई है। और पूरे ज़िले में करीब 27 QRT हम लोगों ने बनाया है, और वो मोटरसाइकिल पर लगातार गश्त करती रहेंगी। और सभी थानों को कुल मिला के 200 अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी उपलब्ध कराए गए हैं, और जिनको कि विभिन्न स्थलों पर प्रतिनियुक्त किया गया है। और हम लोगों की पूरी तैयारी है, और कल होली मनाई जाएगी, आज होलिका दहन किया जाएगा। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और पूरे त्यौहार को अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग संपन्न करा देंगे। रमजान को लेकर क्या तैयारियां हैं सर, क्योंकि कल रमजान देखिए, की नमाज बिल्कुल रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, और कल लगभग 1 बजे से 3 बजे के बीच में जो जुमे की नमाज होती है रमज़ान की, वो पढ़ी जाएगी। उसको सिलसिले में भी हमारी विशेष तैयारी है। जितने भी मस्जिद हैं जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाएगी, उसके आसपास बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, और हमारी जो QRT है वो लगातार वहाँ पे आने जाने वाले जो रास्ते हैं उस पर लगातार गश्त करती रहेगी। और उसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे क्योंकि इस संदर्भ में जिला पीस कमेटी की भी बैठक हुई है, और सभी लोग पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं। और इस रमज़ान की जो कल जुमे की नमाज है, उसके साथ ही साथ होली, दोनों को शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग संपन्न करा रहे हैं। सर, देखने में आया बीते 1 वर्षों में जाति आधारित जो गीत गाए जा रहे हैं उससे बवाल हो रहा है, उससे हिंसा हो रही है। होली के दौरान है, ये भी चीज़ें देखने को कहीं ना कहीं मिल सकती है। देखिए, आप सभी लोगों को विदित भी है कि पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा जो गीत हैं उससे संबंध में एक आदेश भी पिछले दिनों पारित किया गया है। हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है। उस आलोक में भी हम लोग के जितने थानाध्यक्ष हैं वो और जितने पेट्रोलिंग पार्टी है उनको भी ब्रीफ किया गया है कि इस तरीके के गीत अगर कहीं बजाए जाते हुए संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज करी जाएगी और उसमें कार्रवाई की जाएगी। उस माह रमज़ान की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। और उसके बाद हिंदू धर्म या फिर सनातन आस्था के जो असत्य पे सत्य की जीत, जिस तरीके से अहंकार का दहन हुआ, जिस तरीके से पाप का दहन हुआ, जिस तरीके से उस सोच का या उस मानसिकता का दहन हुआ जिसमें आदमी जो समाज से नफरत को ख़त्म किया जाए, समाज से अनजस्टिस को ख़त्म किया जाए, या समाज से ऐसे लोगों को ख़त्म किया जाए जिनकी विचारधारा या जिनकी सोच समाज को नुकसान पहुंचा रही हो। निश्चित रूप से इस्लाम के मानने वाले लोग जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत, अमन का पैगाम दिया। रमज़ान में भी रोज़ा का सीधा मकसद यही है कि अपने अहंकार की कुर्बानी दी जाए, अनक की कुर्बानी दी जाए, और उसके बाद सुबह से शाम तक भूखे रह के ये संदेश दिया जाए कि हम केवल पेट का रोज़ा नहीं बल्कि हम अपनी ज़ुबान का रोज़ा रखते हैं जिससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। हम अपने आँख का रोज़ा रखते हैं जो किसी को गलत चीज़ देख के या उसकी चीज़ को सोच के हम नहीं तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके से सिर्फ अमन और मोहब्बत चाहते हैं। निश्चित रूप से सनातन धर्म का भी यही मूल उद्देश्य यही है, मोहब्बत, एकता, अखंडता। और इन तब पुनः बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद, रमज़ानुल मुबारक की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद, आगामी ईद पर्व की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। और इस अमन के माहौल में बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले सभी संवैधानिक लोग किसी भी तरीके से कानून को हाथ में नहीं लेना है। अगर कहीं किसी तरह की कोई ऊंच नीच होती
होती है तो समाज के वरिष्ठ लोगों का सहारा लें, स्थानीय प्रशासन का सहारा लें, जिला प्रशासन का सहारा लें। मुझे लगता है कि हर एक जिला में बैठे पदाधिकारी आपकी सेफ्टी को, आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और उसमें लगे हुए हैं, तो इसका फायदा उठाएं। और किसी भी होली का दिन है, सबसे पहले तो होली की बहुत ढेर सारी बधाई। रंगों के इस त्यौहार में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इस मुल्क के 133 करोड़ लोगों के जीवन में एक बेहतरीन रंग घोल दिया जाए, और वो रंग मोहब्बत का हो, वो रंग अमन का हो, वो रंग तरक्की का हो, वो रंग बदलाव का हो। इस देश की तकदीर को और तस्वीर को बदला जा सके। हम नगर पंचायत रोहतास के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते सबसे पहले तो हम अपने नगर पंचायत वासियों से, उसके बाद प्रखंडवासी, जिलावासी, राज्यवासी और देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि कल जब होली का जिस वक्त पर्व हो रहा होगा, जब होली मनाई जा रही होगी, उस वक्त जुमा की नमाज पढ़ने भी लोग जा रहे होंगे, सेम टाइम है, तो अगर कहीं जाने अनजाने में गलती से किसी पे कोई रंग पड़ जाए तो उसमें रंग में भंग डालने की कोशिश न की जाए। उसको पहले आप नज़रअंदाज कीजिए, उसको धुल लीजिए और उसके बाद फिर अपनी नमाज को अदा कीजिए और उसके बाद दुआ कीजिए कि अल्लाह उसको हिदायत दे। अगर किसी ने जानबूझ के पढ़ाया है तो उसके लिए भी आप बाद में जब सारा कुछ खत्म हो जाए तो आप अपने स्थानीय प्रशासन को, समाज के अच्छे लोगों को सूचना दे सकते हैं। वहाँ से कार्रवाई ना हो तो जिला प्रशासन को सूचना दे सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह की कोई मॉब एक्टिविटी या किसी का जवाब देना या किसी तरह की अफवाह पर ध्यान देना, ये गलती बिल्कुल नहीं करें। देश भर में कल जुमा की नमाज भी बेहतर तरीके से मनाई जाए और होली मनाने वाले साथियों से या हमारे उम्र के नौजवान से या अपने से कम उम्र के नौजवानों से विनम्र अनुरोध है कि कल आप कोशिश कीजिए कि जिस वक्त आप जो उस होलिका दहन या उस दहन के बाद जिस पाप, जिस मानसिकता के दहन के बाद आप खुशी मना रहे होंगे, जब रंग घोल रहे होंगे, तो ऐसा ना हो कि किसी की इबादत में वो रंग फीका पड़ जाए, कोई नापाक हो जाए या किसी के रंग पड़ जाने की वजह से किसी का कपड़ा खराब हो और वो नमाज न पढ़ पाए। अगर आपकी एक एक्टिविटी